Hello, my lovely viewers and my sweet little kids. My name is Priyanka and I welcome you all on my channel that is Fun and Learn with Priyanka. बच्चों, आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे, यानी कि जो टॉपिक मैंने आज के लिए चूज़ किया है वो क्या है? Yes, that is digestive system. And one more thing, viewers, I wanted to share with you all that from now my videos will come twice in a week. अब से जो मेरी वीडियोस हैं वो वीक में 2 बार ही आएंगी. इनिशियली मैंने लगभग रोज़ ही पोस्ट किए हैं, बट नाउ इट विल कम ट्वाइस इन अ वीक. सो स्टे ट्यून and stay with me. I will surely bring some interesting content every time. आप सबको अच्छा लगेगा. So without wasting any more time, let's get started. So children, now we will start with our topic. आप सभी को ये टॉपिक दिख रहा होगा, मैंने ऑलरेडी स्क्रीन पे डाल रखा है, सबको दिख रहा होगा. आज का टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम. तो बच्चों, आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है डाइजेस्टिव सिस्टम. थोड़ा सा इलेबोरेटेड फॉर्म में पढ़ेंगे. हम हर ऑर्गन को कवर करेंगे. पहले हम जानेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है और उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ पढ़ेंगे. फिर हम देखेंगे एक एक ऑर्गन को भी हम कवर करेंगे. आई विल ट्राई टू कवर ऑल द ऑर्गन्स ताकि आपको पता चल जाए. And then again I am saying I will try my level best to explain this topic. अगर आपको कुछ भी irrelevant लगता है या ऐसा कुछ लगता है जो आपको नहीं acceptable लगता है तो you can leave that thing. ठीक है? So I am just trying. So let's start with today's topic, that is digestive system. So now this is a funny picture which gives a brief description of digestive system. जब भी हम कुछ खाते हैं वो खाना सबसे पहले माउथ में जाता है. आप देख सकते हैं यहाँ पे माउथ में जाता है. माउथ के बाद द फूड गोज़ इनटू वेरियस अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. फिर वो बाकी के ऑर्गन्स में जाता है और डाइजेस्ट होता है. ड्यूरिंग डाइजेशन जो भी चीज़ें बॉडी को लेनी होती हैं फूड में से, दैट इज़ द acceptable things which are to be taken up by the body are absorbed in the body. वो बॉडी में absorb हो जाती हैं. and rest जो वेस्ट मटेरियल होता है that goes out of the body, it is eliminated throughout the out of the body through the process of excretion. यानी कि जो भी चीज़ें हमारे फूड में प्रेजेंट होती हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. और उसके बाद जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए होती हैं दैट इज़ द वेस्ट मटीरियल that is taken out of the body or thrown out of the body through the process of excretion. वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है. किस प्रोसेस के थ्रू? एक्सक्रीशन के थ्रू. तो अब हम थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करेंगे. सो नाउ चिल्ड्रन, दिस इज़ अ डिटेल पिक्चर ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. ये एक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की पिक्चर है जिसमें वेरियस ऑर्गन्स लेबल्ड हैं जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट हैं. एंड नाउ वी विल स्टडी देम वन बाय वन. सबसे पहले आई वुड लाइक टू से दैट डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ GI ट्रैक्ट. इट इंक्लूड्स GI ट्रैक्ट एंड एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स. ठीक है? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट दैट इज़ GI ट्रैक्ट एंड एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, इससे इन दोनों से मिलके डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है. GI ट्रैक इज़ बेसिकली गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक होती है जिसको हम GI ट्रैक कहते हैं. ओके? एंड GI ट्रैक इंक्लूड वेरियस ऑर्गन्स सच एज फेरिंग्स, ओरल कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन. तो अब हम देखेंगे जो GI ट्रैक होता है जो कि जिसको हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक कहते हैं वो बच्चों माउथ से स्टार्ट होता है एंड इट गोज टिल एनस. आप देख सकते हैं यहाँ पे एनस लिखा है एंड दिस इज़ कॉल्ड एज माउथ. और माउथ को हम क्या कहते हैं? ओरल कैविटी भी कहते हैं. माउथ को क्या कहते हैं? ओरल कैविटी कहते हैं. ठीक है? तो अभी हमने पढ़ा कि GI ट्रैक क्या होता है. GI ट्रैक क्या है? दैट इज़ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक. वो कहाँ से शुरू होता है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ एंड एंड्स एट एनस. यानी कहाँ पे ख़त्म होता है? एनस पे ख़त्म होता है. अब GI ट्रैक में कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं? सबसे पहले ओरल कैविटी. ओरल कैविटी इज़ एक्चुअली योर माउथ. माउथ को हम क्या कहते हैं? ओरल कैविटी कहते हैं. इसके बाद इट हैज़ स्टमक. ठीक है? एंड ईसोफेगस. ईसोफेगस क्या है? ईसोफेगस इज़ एक्चुअली योर फूड पाइप.
ठीक है। एंड सिमिलरली लाइक ईसोफेगस वी हैव विंड पाइप दैट इज कॉल्ड एज ट्रैकिया दैट इज इन्वॉल्व इन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। जैसे कि ईसोफेगस है वैसे ही विंड पाइप होता है, क्योंकि हम अभी डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे, सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फूड पाइप दैट इज ईसोफेगस। दिस इज ईसोफेगस, दिस इज फूड पाइप एंड इट इज कॉल्ड एज ईसोफेगस। ईसोफेगस के बाद आ जाता है स्टमक, ठीक है। स्टमक के बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, सो अगेन आई विल एक्सप्लेन GI tract, that is gastrointestinal tract. It starts from your mouth and ends at anus. और जो organs इसमें involve होते हैं वो होते हैं oral cavity, that is your mouth, then food pipe, that is esophagus, then stomach, then small intestine and large intestine. ठीक है, अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या देखा था कि digestive system दो चीज़ों से मिलके बनता है। कौन सी वो दो चीज़ें थी? एक तो GI ट्रैक यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, और दूसरा एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। तो हमने GI ट्रैक को कवर कर लिया है, समझ लिया है। अब हम एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो होते हैं आपके टीथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड, लिवर, गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियाज। अब इसमें से जो टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड्स हैं ये ओरल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं, यानी माउथ में प्रेजेंट होते हैं। आप देख सकते हैं टंग प्रेजेंट है यहाँ पे, सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट है, और टीथ सबको पता है मुंह में ही टीथ होते हैं, माउथ के अंदर टीथ होते हैं। सो सलाइवरी ग्लैंड, टीथ एंड टंग आर द पार्ट ऑफ ओरल कैविटी। फिर से मैं कह रही हूँ ओरल कैविटी, इससे कंफ्यूज मत होइएगा। ओरल कैविटी इज माउथ, ठीक है। दूसरा एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन क्या है? लिवर है। लिवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा जल्दी रिपेयर होने वाला ग्लैंड है, ठीक है। नेक्स्ट इज गॉल ब्लैडर, आप यहाँ देख सकते हैं ये ग्रीन कलर का, दैट इज गॉल ब्लैडर। देन दिस इज पैनक्रियाज, लीफ जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दैट इज पैनक्रियाज, ठीक है। तो हमने पढ़ा कौन कौन से डाइजेस्टिव जो सिस्टम है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है, दैट इज GI ट्रैक एंड एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। तो GI ट्रैक में क्या क्या प्रेजेंट होता है? सबसे पहले इट स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ एंड इट एंड्स एट एनस। फिर इसमें क्या प्रेजेंट होता है? सबसे पहले इसमें प्रेजेंट होता है ओरल कैविटी, दैट इज योर माउथ। फिर ईसोफेगस जो कि है आपका फूड पाइप, देन योर स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, नेक्स्ट GI ट्रैक कवर हो गया। अब हम पढ़ेंगे एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में क्या क्या आता है बच्चों? सबसे पहले आता है सलाइवरी ग्लैंड्स, टंग एंड टीथ, जो कि कहाँ आते हैं? ओरल कैविटी का पार्ट है, दैट इज योर माउथ। फिर आगे बढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं? लिवर है। लिवर क्या है? इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। नेक्स्ट ये ग्रीन कलर का क्या है? गॉल ब्लैडर, ग्रीन से याद रखिए गॉल ब्लैडर। और फिर ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, स्टमक के बाद लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या है? पैनक्रियाज है। ये सभी एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं। तो GI ट्रैक और एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स मिलकर के क्या बनाते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, तो अब हम आगे पढ़ते हैं। आई थिंक इतना सबको समझ में आ गया होगा। सो नाउ मूविंग फर्दर। तो बच्चों, अब ये जो पिक्चर है इसमें आपको ह्यूमन दिख रहा है। अभी तक हमने सिर्फ ऑर्गन्स का डिटेल थोड़ा सा जाना था, ऑर्गन्स के नाम के बारे में और डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। अब आपको अच्छे से पता चल रहा होगा कि ये एक ह्यूमन है जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम दिखाया गया है। ओके, सो अब हम देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं हम? कोई भी चीज़ खाते हैं। जब हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो वो सबसे पहले कहाँ जाती है? माउथ में जाती है। इंजेस्ट होती है यानी हम खाते हैं, यानी इंजेशन होता है। ओके, जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इंजेशन। इंजेशन के बाद क्या होता है? सिक्रीशन होता है। सलाइवरी ग्लैंड्स आपको प्रेजेंट है माउथ के अंदर, आपको पता है, अभी हम पढ़ चुके हैं। सलाइवरी ग्लैंड से क्या निकलता है? सलाइवा निकलता है। फूड जो हमने खाया वो सलाइवा के साथ मिक्स होता है। ओके, एंड बोल बनता है। ओके, उसके बाद
तो यहाँ पे क्या हो गया, सिक्रीशन हो गया, यानी सबसे पहले इंजेशन हुआ, फिर क्या हुआ, सेकेंड पॉइंट क्या हो गया, सिक्रीशन। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज डाइजेशन। फिर वो जो बाउल बना खाने के साथ, ठीक है, वो नीचे मूव किया और कहाँ आया, वेरियस ऑर्गन्स में गया, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में फॉर डाइजेशन। ठीक है, फिर होता है डाइजेशन। डाइजेशन के बाद होता है एब्जॉर्प्शन, यानी जो भी फूड जो हमने खाया उसमें जो रिक्वायर्ड मटेरियल था, जो हमारी बॉडी को ज़रूरत थी, वो उसमें से एब्जॉर्ब हो गया। ठीक है, वाइल इट वाज पासिंग थ्रू डाइजेशन डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, तो वहाँ पे जो रिक्वायर्ड चीज़ें थी हमारे फूड में जो प्रेजेंट थी, जो हमारी बॉडी को ज़रूरत है, वो एब्जॉर्ब हो गई। एंड लास्ट इज डिफिकेशन। डिफिकेशन इज एक्चुअली रिमूवल ऑफ द वेस्ट मटेरियल, यानी जो चीज़ें हमारे फूड में, अब क्या हो गया, फूड हमने खाया, फूड में जो चीज़ें हमें ज़रूरत की थी वो एब्जॉर्ब हो गई। अब जो रिमेनिंग पार्ट बचा है वो तो वेस्ट है ना, और वेस्ट को हम क्या करते हैं, डस्टबिन में डालते हैं। सो वेस्ट को हम बॉडी के अंदर तो नहीं रखेंगे, सो इट इज़ एलिमिनेटेड आउट ऑफ द बॉडी। ठीक है, थ्रू एक्सक्रीशन। ठीक है, डिफिकेशन और एक्सक्रीशन इज़ वन ऑफ द सेम थिंग। ठीक है, तो 4 प्रोसेस होते हैं डाइजेशन के। सबसे पहले इंजेशन, दूसरा डाइजेशन, तीसरा एब्जॉर्प्शन, और चौथा डिफिकेशन और एक्सक्रीशन। क्लियर? इतना समझ में आ गया? आई थिंक दिस मच मस्ट बी क्लियर। नाउ वील मूव फर्दर। अब हम आगे बढ़ते हैं। सो चिल्ड्रन, अब आप देख सकते हैं ये पिक्चर माउथ की है, सबको पता है। ठीक है, माउथ में टंग होती है, टीथ होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, और बाकी सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। हार्ड पैलेट होता है, सॉफ्ट पैलेट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी हम खाना खाते हैं वो कहाँ जाता है, माउथ में जाता है, एंड इट ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म, यानी जो भी हम खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, उसको हम सिंपलर फॉर्म में लाते हैं। क्या होता है, सबसे पहले टीथ, हमें पता है टीथ में इंसाइजर्स होते हैं। ओके, देन कैनाइन्स, मोलर, प्री मोलर, ये सबको पता होगा। ठीक है, इंसाइजर्स जो ये आगे के 2 बड़े दांत होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज इंसाइजर्स। दीज आर कैनाइन्स। कैनाइन्स जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं उनके बहुत ज़्यादा डेवलप होते हैं। देन मोलर्स एंड प्री मोलर्स, ये सब हेल्प करते हैं जो भी फूड आप खाते हैं उसको च्यू करने में। देन देयर आर सलाइवरी ग्लैंड्स। 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे माउथ में प्रेजेंट होती हैं जो फूड को के साथ मिक्स होती हैं। इसके अलावा म्यूकस और जो है लुब्रिकेंट प्रेजेंट होता है हमारे माउथ में, जो भी फूड हम खाते हैं उसके साथ मिक्स होता है। एंड सलाइवरी अमाइलेज प्रेजेंट होता है, लाइजोजाइम प्रेजेंट होता है। लाइजोजाइम जो है ये एक एंजाइम है जो बेसिकली जो भी बैक्टीरिया होते हैं उनको किल करने के लिए होता है। ठीक है, और सबसे पहले डाइजेशन, जैसे कार्बोहाइड्रेट जो भी हम खाते हैं, जो भी हमने खाया है, अगर उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है तो उसका डाइजेशन सबसे पहले माउथ में हो जाता है। ठीक है, क्योंकि सलाइवरी अमाइलेज प्रेजेंट होता है कहाँ पे, सलाइवा में। ठीक है, और जिसकी वजह से सलाइवरी अमाइलेज की वजह से जो कार्बोहाइड्रेट हमने खाया है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। जैसे पॉलीसेक्राइड है तो डाइसेक्राइड में। ठीक है, हमने बताया कि जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है उससे सिंपलर फॉर्म में आ जाता है फूड। फिर वो जब मिक्स हो जाता है तो वो बोल बन जाता है, और फिर वो आगे मूव फर्दर करता है थ्रू फूड पाइप, इट गोज़ थ्रू स्टमक। ठीक है, तो अब हम आगे पढ़ते हैं। आई थिंक दिस मच इज़ क्लियर। सबसे पहले फूड माउथ में जाता है, माउथ में टीथ प्रेजेंट हैं, टंग प्रेजेंट है जो कि एक मस्कुलर ऑर्गन है। देन वी हैव सलाइवरी ग्लैंड्स, 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स जो कि सलाइवा सिक्रीट करते हैं। सलाइवा में क्या प्रेजेंट होता है, सलाइवरी एमाइलेज प्रेजेंट होता है। इसके अलावा हमारे माउथ में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं लाइजोजाइम। ये लाइजोजाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये एंटी बैक्टीरियल होता है। ठीक है, जो भी माइक्रोब्स होते हैं उनको किल कर देता है, एंड जो पॉलीसेक्राइड्स हैं उनको डाइसेक्राइड्स में सलाइवरी अमाइलेज तोड़ देता है। दैट इज डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट टेक्स प्लेस इन माउथ। इसके बाद जो भी हमने खाया है, क्योंकि वो म्यूकस के साथ मिक्सअप होकर के बोल बना लेता है, एंड इट सॉफ्टन अप, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, एंड इट मूव्स डाउन। अब हम वापस आ जाते हैं अपने पुराने डायग्राम पे जिसमें हमने देखा था जब
माउथ में हमने खाया, अभी हमने देखा कि जो भी फूड हमारे माउथ में था जब वो सॉफ्ट हो जाता है तो वो फूड पाइप से होते हुए सबसे पहले कहाँ आता है, स्टमक में आता है। अब वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट स्टमक। ओके, सो चिल्ड्रन यहाँ आप देख सकते हैं इट इज़ अ फिगर ऑफ स्टमक, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जो स्टमक है ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी छोटा सा बैग समझ लीजिए आप, उसकी तरीके का होता है। और ये आपका फूड पाइप दैट इज ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच का पोर्शन होता है। ठीक है, और एक स्टमक जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, फंडस, बॉडी, कार्डियक एंड पाइलोरस। ओके, कार्डियक, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरस, ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, कार्डियक, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरस। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कार्डियक जो पार्ट होता है वो सुपीरियर ओपनिंग, यानी यहाँ पे जो ओपनिंग है वहाँ का जो पार्ट होता है जो आपका जो कनेक्ट करता है फूड पाइप यानी ईसोफेगस से, तो यहाँ पे होता है कार्डियक, फिर फंडस और बॉडी होता है, और लास्ट में जो स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट करता है पार्ट उसको हम पाइलोरस कहते हैं। और यहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है, स्फिंक्टर का मतलब एक ढक्कन जैसा। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। ठीक है, तो जब खाना स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तब वो जो है दरवाज़ा या ढक्कन खुल जाता है, दैट इज़ पाइलोरिक स्फिंक्टर खुल जाता है, तो खाना आगे मूव कर जाता है। और जैसे ही मूव कर जाता है वो ढक्कन वापस बंद हो जाता है, यानी वो दरवाज़ा वापस बंद हो जाता है। ओके, अब व्हेन फूड कम्स इन स्टमक, जब खाना स्टमक में आता है तो स्टमक सिक्रीट सर्टेन एंजाइम्स, कुछ एंजाइम्स निकालता है स्टमक। स्टमक की जो लेयरिंग होती है वो म्यूकस मेम्ब्रेन से होती है, और बहुत थिक म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, क्योंकि स्टमक में कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं पेराइटल सेल्स, जिनसे HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रीशन होता है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रीशन क्यों होता है बच्चों, वो इसलिए होता है क्योंकि खाने में अगर कोई बैक्टीरिया बचा रह गया है तो वो यहाँ आकर के किल हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। ठीक है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में वो बैक्टीरिया ख़त्म हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये होता है कि जो गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं जिनमें बेसिकली पेप्सिन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पेप्सिन प्रोटीन, हमने देखा कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ में हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जब खाना आगे बढ़ा तो प्रोटीन का डाइजेशन होता है, खाने में प्रोटीन प्रेजेंट है तो वो स्टमक में डाइजेस्ट होगा थ्रू पेप्सिन। ठीक है, फिर खाना आगे बढ़ता है थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अब हम पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। तो बच्चों हम स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ रहे थे। अब फूड स्टमक में डाइजेस्ट हो गया है, अब वो आगे बढ़ता है, कहाँ पहुँचता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचता है। तो अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन पहली बात 3 पार्ट में डिवाइडेड है। वो कौन से 3 पार्ट हैं, वो हैं डियोडेनम, जिजनम और इलियम। जो स्टमक से अटैच पार्ट होता है उसको हम कहते हैं डियोडेनम। ठीक है, फिर होता है इलियम, और लास्ट में जो होता है जो लार्ज इंटेस्टाइन से अटैच होता है दैट इज कॉल्ड जिजनम। ठीक है, तो जब खाना स्टमक से होता हुआ डियोडेनम के पार्ट में आता है, यानी डियोडेनम पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, तो वहाँ पे क्या होता है, डाइजेशन होता है। ठीक है, और बेसिकली जो बाइल डक्ट है, यानी यहाँ पे आप देख रहे हैं गॉल ब्लैडर, बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक जूस मिल करके यहाँ पे आते हैं। ठीक है, एंड बाइल का क्या फॉर्म होता है, इट इज़ बेसिकली फॉर वो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बाइल इज़ बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, और पैनक्रियाटिक जूस की वजह से इसका जो pH होता है, ठीक है, वो स्लाइटली बेसिक होता है। ओके, एंड अदर देन दैट इसमें एंजाइम्स भी होते हैं विच हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, यहाँ पे फाइनल डाइजेशन ऑफ फूड हो चुका होता है, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, यानी स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको हम विलाई कहते हैं। एंड उन विलाई में भी, तो मैं बता रही थी कि इंटेस्टाइन में स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको विलाई कहते हैं। इन विलाई में भी स्मॉल प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको हम माइक्रोविलाई कहते हैं। माइक्रोविलाई की वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और जब बच्चों सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो एब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो जो ड्यूरिंग डाइजेशन जो पार्ट हमारा बॉडी फूड का एब्जॉर्ब होना होता है
वो इन विलाई और माइक्रोविलाई के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाता है. ओके, एंड रेस्ट ऑफ इट पासेज इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन. सो आई कैन से दैट मोस्ट ऑफ द डाइजेशन गेट्स completed in small intestine. आगे जो लार्ज इंटेस्टाइन का जो पार्ट होता है, इट इज़ अगेन डिवाइडेड इनटू कोलन, सीकम एंड रेक्टम. ओके, कोलन, you can see this is colon, then this is cecum and this is rectum. Okay, so large intestine is again divided into 3 parts. इसके बाद large intestine में basically absorption of water, ions and vitamins होता है and defecation होता है. feces बनती हैं and defecation होता है. So large intestine में क्या होता है? large intestine में basically absorption of water होता है, ions होता है, ठीक है, एंड वाइटामिन्स होता है, एंड अदर देन दैट डिफिकेशन होता है, फॉर्मिंग ऑफ फीसेस होता है. ओके, सो विद दैट वी कम टू एन एंड ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम चिल्ड्रन. सो आज हमने देखा कि डाइजेस्टिव सिस्टम के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं, और उन ऑर्गन्स का क्या क्या फंक्शन होता है. तो हमने पढ़ा ओरल कैविटी, दैट इज़ माउथ, जिसमें कि क्या प्रेजेंट होते हैं, टीथ प्रेजेंट होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, टंग प्रेजेंट होती है, जहाँ पे फूड जब जाता है तो वो फिर क्या करता है, मिक्स होता है सलाइवरी ग्लैंड के साथ, म्यूकस के साथ, सॉफ्ट होता है, और हमारे ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप के थ्रू कहाँ आता है, स्टमक में आता है. ठीक है, स्टमक में आने के बाद फर्दर डाइजेशन होता है. ओके, HCl होता है स्टमक में, जो कि जो एंटी माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं फूड में, अगर बच गए हैं तो वो वहाँ पे एलिमिनेट हो जाते हैं, यानी किल हो जाते हैं. इसके अलावा फिर जो प्रोटीन पार्ट होता है वो स्टमक में डाइजेस्ट होता है पेप्सिन के थ्रू. फिर फूड आगे बढ़ता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है. स्मॉल इंटेस्टाइन में जब पहुंचता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन हमने देखा 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है, दैट इज़ डियोडेनम, जिजनम और इलियम में डिवाइडेड होती है. ओके, और इसमें क्या होता है, इसमें जो है बाइल जूस एंड पैनक्रियाटिक जूस प्रेजेंट होता है. बाइल जूस इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एंड पैनक्रियाटिक जूस की वजह से जो pH होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो क्या होता है, वो बेसिक बना रहता है. इसके बाद दे हैव स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिनको हम विलाई कहते हैं. माइक्रोविलाइज प्रेजेंट होती हैं जो सरफेस एरिया बढ़ा देती हैं, विच हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड. फर्दर जब फूड आगे बढ़ता है, इट मूव्स टू लार्ज इंटेस्टाइन. अगेन लार्ज इंटेस्टाइन भी जो है डिवाइडेड होती है 3 पार्ट में, दैट इज केसिकम, कोलम एंड रेक्टम. ठीक है, और लार्ज इंटेस्टाइन का बहुत ज़्यादा वर्क नहीं होता है डाइजेशन में. इट इज़ बेसिकली इन्वॉल्व इन एब्जॉर्प्शन. वो एब्जॉर्प्शन के लिए बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होती है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाइटामिन्स. ओके, एंड इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ फीसेस एंड डिफिकेशन ऑफ फूड, दैट इज excretion of food through anus. Okay, so with this we come to an end of digestive system. I hope you must have enjoyed and you must have learned about digestive system. ठीक है, and I'll see you in the next video. मुझे आशा है कि आप सभी को आज का ये जो वीडियो है वो पसंद आया होगा और आप सभी को समझ में भी आया होगा. अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें. एंड अगर आई हैव जस्ट ट्राइड, ये मेरी एक छोटी सी कोशिश है टू एक्सप्लेन डाइजेस्टिव सिस्टम. हो सकता है मुझसे मैंने बहुत अच्छे से ना एक्सप्लेन किया हो या कुछ ऐसा मैंने नहीं कवर किया हो. ठीक है, आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट. मैंने जितना हो सका उतना डिटेल में बताने की कोशिश की है. मे बी मैंने बहुत सारी चीज़ें नहीं कवर करी हूँ. So take what is relevant and leave the rest. Okay, thank you so much. If you found my video interesting, so please subscribe to my channel, like my video. I'll see you in the next video. Till then, take care. Bye bye. So viewers, if you really like my video, please do hit the like button and subscribe to my channel for more interesting content. So that's all for today. I'll see you in my next video. Till then, take care. Bye bye.